खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का असर देखने को मिल रहा है। जंग की वजह से दुनिया में तेल सप्लाई का सबसे अहम रूट हार्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में तेल की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कीमतों में भी आग लग गई है। वहीं भारत में भी रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी महाविनाशक जंग ने दुनिया के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। संकट कच्चे तेल और गैस का, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के बीच ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को तब बंद किया जब अमेरिकी नौसेना समंदर में उसके युद्धपोतों को निशाना बना रही थी। इसके बाद तेल सप्लाई के सबसे बड़े रूट को ईरान ने बंद करने का फैसला लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े हैं, जबकि सबसे संकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन तय है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। ईरान के अलावा सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से मिडिल ईस्ट देशों को अपना तेल बेचने में दिक्कत आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारत सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों से भरपूर मात्रा में तेल खरीदता है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। बाकी का 60% हिस्सा दूसरे रास्तों से आता है। मिडिल ईस्ट में जंग के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का असर भी दिखने लगा है। भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बहुत सारा पड़ेगा। अभी सिलेंडर बढ़े, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएंगे तो हर चीज महंगी होती जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है भैया। औरों के लिए लगता है कि ये 60 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। भारत में गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत अब 335 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 321 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर के पास पहुंच गया है। मैं तो यही कहूँगा कि इनको पहले से खित्ते के हालात पता थे। इनको चाहिए था कि अपने मुल्क के लिए स्टॉक्स पहले से जमा करते। अब जंग जो है अमेरिका और ईरान की चल रही है और पिस रहे हम लोग। इनको चाहिए था ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से कायम करते और वहाँ से तेल की सप्लाई पहले से लेते, गैस पाइपलाइन पे पहले से काम करते, तो आज हमें इतनी परेशानी ना होती। सर मसला ये ना कि हमारे नाहल जो हुक्मरान हैं, ये हम 76 साल से इनको जो हम पे मुसल्लत है, इन्होंने कभी सोचा कोई अच्छे हमारे अवाम के लिए कोई बेहतरी की, उन्होंने कोई हमें कोई उम्मीद दिलाई हो? आज तक सिर्फ हम तो इन्होंने इसी तरह से बर्बाद किया इस कौम को। बस ये समझ रहे हमारे गले के अंदर शिकंजा डाल दिया है। कल डलवाया था माशाल्लाह, कोई पता नहीं था। आज सुबह 324 रुपये का तेल था, 310 रुपये का डलवाया तो एकदम परेशान से हो गए। ये जब चीज़ें प्राइसेस बढ़ जाएंगी, बाद में अगर कहीं महीने में 10 दिनों बाद इन्होंने नीचे भी करना है तो वो चीज़ों की प्राइसेस ने नीचे नहीं आना। अगर आना भी है तो प्राइसेस ने 10% आना है। आप जो 100% बढ़ जानी है, ये हर दफ़ा ही यही है कि जी 10-15 दिन बाद आप बढ़ाते हैं। कंगाल, बदहाल, फटेहाल पाकिस्तान पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है और अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। सवाल है कि जंग अगर लंबे वक्त तक चली तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।